हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस एस्से को जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसको लिखा है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। तो ये एक 18th सेंचुरी की काफ़ी फेमस फीमेल राइटर रह चुकी हैं जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। तो इनका जो लिखा गया एसे है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इसी एसे का जिसमें जो वुमेन का स्टेटस को दिखाया गया है प्लस जो वुमेन के प्रॉब्लम को दिखाया गया है, तो हम लोग उसी के आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कमेंट ऑन वॉलस्टोनक्राफ्ट व्यू ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इट्स प्रॉब्लम, कि किस तरह से जो ऑथर हैं उन्होंने वुमेन के स्टेटस को सोसाइटी में दिखाया है, प्लस जो वुमेन का प्रॉब्लम था 18th सेंचुरी की सोसाइटी में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम को दिखाया है और क्या उनका व्यू था इस प्रॉब्लम पे या फिर स्टेटस ऑफ वुमेन पे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एस्से है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको जो है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है। और इस वर्क में इन्होंने वुमेन को जो स्टेटस है उसको दिखाया है, प्लस इसमें उन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में बात की है, यानी कि उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए उन अधिकारों के बारे में बात की है। और ये नो डाउट ये जो एस्से है वो एक फेमिनिस्ट वर्क है। फेमिनिस्ट वर्क मीन्स होता है कि टोटली जो है वो फीमेल को है सेंटर करके सारी बातें इसमें लिखी गई है, यानी कि जो एस्से है वो फीमेल सेंट्रिक है, इसीलिए इसको फेमिनिस्ट वर्क भी कहा जाता है। तो ये जो एस्से है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये ग्रेट इंग्लिश वुमेन राइटर जैसे कि मैंने पहले बताया उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो है वो वुमेन के स्टेटस और उनके प्रॉब्लम को जो है वो दिखाया गया है। तो चलिए किस तरह का प्रॉब्लम को दिखाया गया है, किस तरह का उनका स्टेटस था, उसको अब डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले कि बता दूं कि ये जो एस्से है उसको 1791 में लिखा गया था और इसको पब्लिश जो है वो 1792 में किया गया था। ये जो एस्से है उसको पब्लिश। सो बेसिकली इस एस्से में हम लोग जो ऑथर हैं उनका व्यू देखेंगे वुमेन के लिए, और वो किस तरह से जो है 18th सेंचुरी की सोसाइटी में जो वुमेन का कंडीशन था वो उसके अगेंस्ट जाती है, इसको भी देखेंगे। और वो किस तरह से जो है वो वुमेन के राइट्स के लिए लड़ती है, प्लस जो है वो वुमेन के इक्वालिटी के लिए लड़ती है, ये भी हम लोग इस एस्से में देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑथर है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उन्होंने अपने इस वर्क में दिखाया है कि 18th सेंचुरी जो था उस सेंचुरी में वुमेन का कंडीशन कैसा था, जिसमें भी हमें बताती हैं कि जो वुमेन है वो एक जो है ऑपरेशन का शिकार थी। मतलब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉर्चर किए जाते थे, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे। और वो जो उस समय की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी की सोसाइटी, वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। मतलब हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू मेन ही होता था, वुमेन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता था। उनका बस काम था सिर झुका करके जो घर के मेन है उनके ऑर्डर का पालन करना, बस उनका यही काम था। और ये जो उस समय की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में उन लोगों को जो है एडुकेशन भी नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट एडुकेशन की वजह से ही वो जो है हैरेसमेंट का भी शिकार होती थी। लेकिन जो ऑथर हैं उन्होंने इसी व्यू को इस अपने एस्से में एक्सप्रेस किया है और उन्होंने वुमेन के एडुकेशन को लेकर के बात की है और बताया है कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जिस तरह से मैन को मिलती थी सेम वही अपॉर्चुनिटी और राइट्स जो है वुमेन को भी मिलनी चाहिए। सो ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये जो है एक पहला फेमिनिस्ट वर्क था या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट था जो बहुत ही जल्द चारों ओर फैल गया था, क्योंकि इसमें ये पहली वुमेन थी जिन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में, वुमेन के एडुकेशन के बारे में बात की थी। इससे पहले और कोई भी ऐसे ऑथर नहीं हुए जिन्होंने वुमेन को केंद्र करके कोई भी अपना वर्क को लिखा हो। नेक्स्ट वो अपने एस्से में बताती हैं कि जो वुमेन है वो उनको एक काफ़ी वीक क्रिएचर माना जाता है, और ऐसा माना जाता था कि वो उनका जो वो जन्म हुआ है वो सिर्फ मैन को सर्व करने के लिए हुआ है, और सिर्फ वो जो है वो मैन के ऑर्डर का ही उनका पालन करना उनका कर्तव्य है। लेकिन जो ऑथर है उनका मानना है कि मेन एंड वुमेन दोनों का इक्वल राइट्स हैं, और वो ये भी कंसिडर करती हैं कि वुमेन को भी, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, दोनों में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट्स है, ये होना चाहिए, जो कि 18th सेंचुरी में ऐसा नहीं था।
जो वॉलस्टोनक्राफ्ट है, इसके अलावा वो बहुत सारे जो राइटर है उनको भी वो क्रिटिक्स करती है, उनका भी वो क्रिटिसिज्म करती हैं, जिनमें उन्होंने कुछ राइटर्स के नाम लिए हैं, जिनमें पहले थे जैन जैक्वेस रूसो। ये जो रूसो थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा था, इनका फीमेल एडुकेशन के बारे में ये राय था कि जो वुमेन है उनको सिर्फ उतने ही एडुकेशन की ज़रूरत है जितना कि वो अपने आप को तैयार कर सके मेन के सामने जो है वो सर्व करने के लिए। यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एज अ थिंग्स, एज अ प्रोडक्ट, एज अ कॉमोडिटी जो है वो वुमेन को कंसिडर करते थे, वुमेन के एडुकेशन को। मतलब लिटिल बिट एडुकेशन ही वो जो है वो चाहते थे कि वुमेन को मिले, ताकि वो अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर सके कि वो मेन के सामने जो है एक अच्छी तरह से अपनी ब्यूटी को जो है वो शो कर सके। ऐसा जैन जैक्वेस रूसो का मानना था। बट उनके इस व्यू को जो ऑथर हैं वॉलस्टोनक्राफ्ट, उन्होंने उनके इस व्यू को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। प्लस इसके साथ साथ भी और भी दो राइटर हैं, जिस ये जो है एक फोर्डियस एंड नेक्स्ट ये ग्रेगरीज, इनके भी जो थ्योरी थी, इनका भी जो व्यू था वुमेन एजुकेशन को लेकर के, जो कि काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कि नैरो व्यू था, उसको भी जो ऑथर है उन्होंने अपने इस एसे में क्रिटिसाइज़ किया है और वुमेन के एजुकेशन प्लस उनके राइट्स के लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया है या फिर लड़ाई की है। वो आगे कहती हैं कि जो वुमेन हैं उनको 18th सेंचुरी में बस इतना ही सिखाया जाता था कि उनके लाइफ का बस एक जो प्राइमरी गोल है, जो मेन गोल है, वो सिर्फ रोमांस करना है। मतलब कि सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश करना है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और जो उनकी लाइफ है वो टोटली जो है वो उनके हस्बैंड के कंट्रोल में ही रहती थी, जो वो बोलते थे वही वो करती थी। उनका जो अपना जो वर्च्यू था, जो गुण था, उसे डेवलप करने के लिए उन्हें कोई भी इनकरेजमेंट जो है वो सोसाइटी से नहीं मिलती थी 18th सेंचुरी के टाइम में। और जो वुमेन है उन लोगों को इतना ही सिखाया जाता था कि उनका काम है मैन जो होते हैं उनको प्लीज़ करना, यानी कि उनको खुश करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो 18th सेंचुरी की सोसाइटी थी उनको उन लोगों ने वुमेन के तो एडुकेशन से बहुत ही दूर कर दिया था, जिसके वजह से जो वुमेन है वो ना तो अपने इमोशंस को, ना तो अपनी सेंसिबिलिटी को जो है वो समझ पाती थी, क्योंकि उनकी सारी लाइफ तो जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर बीतती थी और उनका जो कंट्रोल था वो मेन के द्वारा ही होता था, जिसकी वजह से उनके जो इमोशंस, जो उनकी वर्च्यूनेस थी, जो उनकी सेंसिबिलिटी थी, ये कुछ भी जो है वो बयान नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से ये होता है कि वो एक अच्छी वाइफ भी नहीं बन पाती हैं और ना ही एक अच्छी मदर बन पाती है अपनी फैमिली की। ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो 18th सेंचुरी की सोसाइटी में मौजूद थी, जिससे कि वुमेन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता था और उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था। और यही प्रॉब्लम की वजह से वो उनके जो रिलेशनशिप था उनके चिल्ड्रन के साथ प्लस उनके फैमिली मेम्बर के साथ एक अच्छी वाइफ बनने का, एक अच्छी मदर बनने का वो भी नहीं हो पाता है, ऐसा ऑथर का मानना है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक एक वुमेन को हम लोग एडुकेट नहीं करेंगे तब तक वो ना तो एक अच्छी माँ बन सकती है, ना तो एक अच्छी वाइफ बन सकती है, और ना ही एक अच्छी जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये चलाने वाली एक कोई भी फीमेल बन सकती है। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने इस एस्से में दिखाया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडीशन था वुमेन का वो 18th सेंचुरी के समय में काफ़ी वर्स्ट था, काफ़ी ख़राब था, और उन लोगों को बस इतना ही सिखाया जाता था कि उनके लिए लुक्स ही जो है वो हाई प्रायोरिटी है। मतलब लुक्स से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि वही जो है वो मेन को उन्हें शो करना पड़ता था, और प्लस उन्हें जो है वो अपने जो मतलब मेन जो है उनको खुश करने का ही उनको काम था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और जो वुमेन है वो बिल्कुल उस समय जो है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट्स थी, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड थी, एंड उनको कोई भी जो सोसाइटी में कोई पोजीशन नहीं था, सारी जो मेन अथॉरिटी और पोजीशन थी सोसाइटी में वो मेन की ही थी। इसके अलावा जो है वो वुमेन के ऊपर तरह तरह के ऑपरेशन होते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था मेन के द्वारा। और ये टॉर्चर मीन्स लाइक दैट कि उनको जो है वो बड़ों के सामने हमेशा घूंघट डाल करके रखना पड़ता था, वो उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती थी, उनका फेस अपने हस्बैंड का नहीं देख सकती थी, बड़ों का फेस नहीं देख सकती थी, उन्हें घर के 4 दीवारियों के अंदर ही कैद रहना पड़ता था, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती थी। ये सारी जो है उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लगी हुई थी। और जो है उसमें सोसाइटी में हम लोग देख सकते हैं कि मैन एंड वुमेन में किस तरह से जेंडर और क्लास का भी इनइक्वालिटी था। और वहीं जो है उस समय सोसाइटी में जो लड़के थे उनको बाहर खेलने दिया जाता था, जबकि जो लड़कियां हैं उनको घर के अंदर ही रखा जाता था, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जो है वो घर की सारी जिम्मेदारियाँ थी उस समय, ऐसा उन लोगों को बताया जाता था और ऐसे ही उनको सिखाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो वुमेन का कंडीशन है वो कितना
ख़राब था उस समय और कितना जो है वो प्रॉब्लमेटिक उनकी लाइफ थी, वो अपनी लाइफ को खुल करके जी भी नहीं सकती थी। तो इसी के अगेंस्ट जो वॉलस्टोनक्राफ्ट है उन्होंने अपने एस्से में दिखाया है और उसके विरोध गई हैं और उन्होंने जो है वो वुमेन के इक्वालिटी के लिए जो है वो लड़ाई की और अपने वॉइस को रेज़ किया। इस मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा ऑथर का या फिर जो राइटर का, उनका रीडर्स को ये कहना है कि जो एडुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है वुमेन के रोल को सोसाइटी में बढ़ाने के लिए। तो वह कहती हैं कि जो वुमेन है वो उस समय जितने सारे भी वुमेन को प्रॉब्लम हुई वो उनके अगेंस्ट जाती है और अगेंस्ट जा कर के वो आवाज़ उठाती है ताकि उनको भी जो है वो वुमेन को भी जो है वो इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। वो जो है क्योंकि वो जो ऑथर रही है वॉलस्टोनक्राफ्ट वो काफ़ी एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग माइंड की रही है। वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर मतलब विश्वास रखती हैं और उनका मानना है कि ये सब चीज़ें जो है वो एडुकेशन के द्वारा ही संभव है और वुमेन जो है एडुकेशन के द्वारा ही अपने लाइफ को बेटर बना सकती है। सो एट द एंड वी कैन से दैट कि ये जो राइटर है उन्होंने अपने इस एस्से के द्वारा जो है वो एक रिवॉल्यूशन को जन्म देती है, मतलब एक क्रांति को जन्म देती है जो कि वुमेन के लिए है। और वुमेन के जो उस समय जो वुमेन का कंडीशन था और जो मेन का प्रीजुडाइज था वुमेन को ले करके कि वो कुछ नहीं कर सकती है, बस उसके जो है घर के अंदर ही चार दीवारियों के अंदर उसे कैद रहना है, इसको तोड़ करके, इन सारे जंजीरों को तोड़ करके जो है ये जो है वो बाहर निकालती हैं उस समय के वुमेन को। सो आई होप आप लोगों को जो है वो आंसर समझ में आ गया होगा कि वुमेन का क्या कंडीशन रहा, उनको क्या प्रॉब्लम हुई और किस तरह से जो ऑथर है वो उसके अगेंस्ट गई और सोसाइटी में वुमेन को जो है एक सिम्बॉलिक की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया है। सो आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। अगर और किसी का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।